अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम उसका डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपने ग्रॉस रीन्यूमरेशन को पढ़ा था। ग्रॉस रीन्यूमरेशन क्या होती है कि ये डिफरेंट अलाउंसेस और आपकी सैलरीज वगैरह को ऐड किया जाता है। इसमें ये चीज़ें आपने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। आपके पास क्या होता है, बेसिक सैलरी आती है, हाउस अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, यूटिलिटी अलाउंस होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेट्युटी फंड होता है, लीव्स होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस होती है या मेडिकल इंश्योरेंस भी इसको आप कह सकते हैं, और मिसक्लेनियस अदर बेनिफिट्स आपको भी दिए जाते हैं, लाइक आपके बच्चों की फ़ी है, आपके क्लब चार्जेस हैं और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें। और इनकी परसेंटेज आपने पढ़ी थी कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी आपके पास होता है ये अलाउंसेस। हाउस अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस 2.5% होता है, यूटिलिटी अलाउंस जो होता है वो 2.5% होता है, प्रोविडेंट फंड हमारे पास 9.09% होता है, ग्रेजुटी फंड पे इतना ही होता है, लीव्स होती हैं हमारे पास, ग्रुप इंश्योरेंस होती है और मिसलेनियस चार्जेस के परसेंटेजेस हमें गिवन है। कोई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हम ग्रॉस रीन्यूमरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि 6,000 आपकी बेसिक सैलरी थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था इन चीज़ों को। सो उसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है बेसिक सैलरी के ऊपर। अब इसमें से 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो आपका हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस 2.5% ऑफ बेसिक सैलरी है, यूटिलिटी अलाउंस भी, इतने को हम कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर आपको 1/11 आपको बता दिया गया है कि ग्रेट्युटी फंड और प्रोविडेंट फंड दोनों जो है ये 1/11 है। और 1/11 को परसेंटेज में हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया था, ये होता है 9.09%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो आपके पास बेसिक सैलरी जो है वो बता दी गई है 6,000। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, तो हम पर डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं कि बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की वैल्यू और उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाते हैं और ये कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको अगर यहाँ से मैं नीचे क्रॉप करूँ तो ये मेरे पास गलत वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वाली पे, तो इसने G9 को लिया हुआ है और G9 मेरे पास क्या है, मैं इस पर ज़रा डबल क्लिक कर दूँ, ये G9 तो मेरे पास कन्वेंस अलाउंस है, लेकिन यूटिलिटी अलाउंस मेरा बेसिक सैलरी का है। बेसिकली ये कर क्या रहा है कि वो जब भी मैं इसको नीचे मूव करता हूँ तो वो सेल का रेफरेंस मूव कर जाता है। लाइक मुझे बेसिक सैलरी का सेल फिक्स रखना है, तो उसकी जो लोकेशन है, अगर आपने उसको जब फिक्स करना होता है ना, जब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते हैं उसके साथ ये जो आपने लिखा होता है ना G7, इन दोनों के साथ आप डॉलर लिखेंगे। G आपकी रो है और 7 आपका कॉलम है। ये आपके पास फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैंने रो और कॉलम को फिक्स कर दिया। अब मैंने नीचे देखा तो उसने देखें यहाँ पर भी लोकेशन बेसिक सैलरी की फिक्स ली, यहाँ पर भी फिक्स ली। ठीक है, और ये मैं ज़रा दो बीच वाली रो को डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा ये ऊपर चला जाए साथ ही। और मैंने ये भी अब इसी तरह से करना है, तो मैं यहीं पर जाके अब मैं जितना मर्जी ये नीचे ले जाऊंगा, ये सारा बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट कर देगा। क्यों कैलकुलेशन ये सारी, पहले लास्ट टाइम हमने किया एरर आ गया, अब हम कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रहा। पहले हमने उसकी किसी सेल की लोकेशन फिक्स नहीं की थी फॉर्मूले के अंदर। जब आप नॉर्मली लिखते हैं ना, इधर लाइक आपने ये लिखा था, मैं दोबारा वही सेम कैलकुलेशन करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आपने किया था 45%, तो उसने जिस सेल में आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे ऊपर वाले का रेफरेंस लिया। जब आप इसी को ये प्लस के साथ आप कहते हैं कि सेम फॉर्मूला ऑटो फिल के थ्रू नीचे जाए, तो अब वो क्या कर रहा है, इससे आप कैलकुलेशन तो आप यहाँ कर रहे हो ना, इससे ऊपर वाले को आप वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सो इस वजह से हमने कहा है कि ऐसा नहीं करना। आपने जो बेसिक सैलरी है उसका जो हमने आपको लोकेशन दी है, आपने उसको फिक्स कर दो। तो जब आप डॉलर लगाओगे ना, कहीं पर भी आपने लिखना है ना, इस सेल का रेफरेंस देना है। सपोज मैंने ये एक सेल का रेफरेंस देना है H21, तो मैं इसको H21 नहीं लिखूंगा। अगर मैंने इसको लोकेशन फिक्स रखनी है, मैं $H21 लिखूंगा। अब इस सेल की लोकेशन मेरे पास फिक्स हो जाएगी। ठीक है, सो इन दैट केस अब आपने देखा कि ये सारा का सारा उसने नीचे एज इट इज कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर हम एक और चीज आज पढ़ते हैं, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, कि एक्सेल के थ्रू आपने राउंड ऑफ कैसे करना है। उसके लिए क्या है कि इसके अंदर है कि जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है, जो भी ये वैल्यू आ रही है, इसके साथ आपने क्या लगा देना है, जस्ट राउंड की, बाहर मैंने लिख दिया राउंड, और ये मैंने आंसर लिख दिया। लेट्स सी ये इस तरह से हमारे पास वर्क करता है या नहीं करता, और नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिकल फार्मूला नहीं पिक कर रहा है इससे। अब आपने ये जो कैलकुलेशन करनी है,
इसको अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल, जस्ट अ सेकेंड, ये राउंड का आपने फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आपने उन चीज़ों को सम करना है। तो मैं उसी में वापस जाता हूँ और इसी में हम दोबारा से, हम यहाँ स्टार्ट में पहले हमने लिखा राउंड ब्रैकेट, फिर ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेशन वाली है, कॉमा, कितने के बाद अगर मैं 1 लिखूंगा और क्लोज करूंगा तो अब वो डेसिमल के बाद मुझे 1 डिजिट देगा। मैं इस जाता हूँ और इस 1 को मैं 0 कर देता हूँ, वो इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद एक भी डिजिट मेरे पास नहीं देगा। और इससे मैंने ये नीचे किया तो ये नीचे वाला भी उसका फॉर्मूला नेक्स्ट सेल के अंदर भी कॉपी हो गया। फिर आगे हम फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे वो बात कर रहा है हमारे पास कि आपके पास जो है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो ये हमने हाउस रेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये 150 कन्वेंस अलाउंस, हमने यूटिलिटी अलाउंस कैलकुलेट कर लिया, और ग्रॉस सैलरी इसकी जो बन रही है, तो अगर हम यहाँ पे यहाँ से एक नया इंसर्ट करते हैं इसके ऊपर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपने पास ग्रॉस सैलरी अगर आप निकालना चाहते हो तो ग्रॉस सैलरी हम किसको कहते हैं कि आपके पास बेसिक सैलरी, इसका सम होता है बेसिक सैलरी और ये सारे अलाउंसेस, और ये मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और ये इक्वल प्रेस किया तो 9000 मेरे पास क्या बन गई, ग्रॉस सैलरी बन गई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गैप दे देते हैं। फिर नीचे हमारे पास प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी फंड कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है कि हमें लीव्स भी कैलकुलेट करनी है, और फिर हमने उसके ऊपर दूसरे सोशल चार्जेस भी कैलकुलेशंस करनी है। अब ये स्क्रॉल कर रही हैं, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये सारा उसने वही काम करके दिखाया जो हमने उधर कैलकुलेट किया। ठीक है, सो इसको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर ये वही सारी कैलकुलेशन कर रहा है। हाउस रेंट आया, बाकी वो 1 बाय 1 उसने किस तरह से कैलकुलेशन की है। मैं इसी को स्क्रॉल डाउन हम करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो हमें इसके ऊपर फर्दर टाइम करके रीड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने ये राउंड ऑफ किया हुआ, राउंड का फॉर्मूला आपको लगा के मैंने दिखा दिया। दोबारा मैं बता देता हूँ किसी भी चीज़ को राउंड कैसे करना है। ये मेरे पास एक वैल्यू लिखी है 0.545.3245, इस तरह से मैंने लिखा है। इसको 1 बाय 1 हम राउंड करते हैं। ये होगा 1 डिजिट तक, इसमें हम लिखेंगे यहाँ 2 तक, इसके नीचे 3 डिजिट तक हम उसको राउंड करेंगे। तो इक्वल राउंड की वैल्यू आप लिखोगे, ये जैसे ही आपने आर ओ वो आ जाए उसके ऊपर जाके टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला आपका पूरा आ जाएगा। और इसमें हमने पहले वो वैल्यू देनी है जिसको राउंड करना है, कॉमा, कितने डिजिट तक राउंड करना है मुझे, सिंगल डिजिट। ठीक है, सिंगल डिजिट ये नहीं है क्योंकि स्टार्ट में मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ। अब आपके पास ये सिंगल डिजिट में आंसर देगा। स्टार्ट में उसको एंड पे 0 बन रहा था डेसिमल के बाद, तो 0 वो नहीं शो करता। इधर आपने सेम ROUND लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये वैल्यू है, कॉमा, 2 डिजिट तक इसको राउंड करो। ये उसने 2 डिजिट तक कर दिया। यहाँ पे इक्वल ROU और इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, 3 डिजिट तक आपने किया, और ये उसने 3 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये राउंड का फंक्शन आपके पास काम कर रहा था। आगे मूव करते हैं फर्दर। उसने ये डिफरेंट कैलकुलेशंस की हुई हैं, सोशल चार्जेस को भी उसने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सोशल चार्जेस के बारे में आपको क्या पता, उसने लमसम कैलकुलेट कर दिया है। मैंने 1 बाय 1 इधर लिखा हुआ है, अगर आप इलादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ये 1 बाय 1, ये टोटल जो है इनको अगर आप इसकी परसेंटेज को मिलाते हैं तो हमारे पास ये आता है 29%। ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। उसने ऑन बेसिक सैलरी सारी कैलकुलेशंस की हुई है। तो हम इसको ये जो जिस तरह से आ रहा है हम सारा इस तरह से स्क्रॉल कर लेते हैं कि फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो हमने ये सारा का सारा उस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसको हम ज़रा इक्वल करके सम के साथ अगेन लिख लेते हैं, मिस्टेक हो गई हमारे से वो, और ये सारे सम हो गए और ब्रैकेट क्लोज, ये 9000 आ गया। ठीक है, ये बीच में इधर कोई फार्मूला नहीं है। ये सारे हमारे पास फार्मूलाज लग गए। यहाँ पे राउंड चूंकि वो मैंने दोबारा लगा देते हैं इस पे, ROUND ब्रैकेट और एंड पे कॉमा 0। ठीक है, नीचे भी इसी के ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास, और ये जो टोटल सोशल चार्जेस हैं ये तीनों को सम करके करते हैं। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। सोशल चार्जेस हमारे पास कितने बन रहे हैं, इक्वल सम
और ये 3 वैल्यूज़ यहाँ से आपके लीव्स और ये आपके पास इंश्योरेंस और ये सारे मिलाकर हैं, ये टोटल 1740 रुपये बन रहे हैं। आपको पता नज़र आ रहा होगा यहाँ पे उसने 1740 कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, फिर ग्रॉस न्यूमरेशन होती है इन सारों को सम करना। अभी हम एक नया सम करना सीखेंगे, फिर हम इधर मैं वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, ठीक है। और मैं अभी तक जो हमने देखा वो सीक्वेंस में सम करना सीखा है, ठीक है। यहाँ पर आप सम करना चाहते हैं तो आप सारों को एक ही बार इस तरह से सिलेक्ट करके, ये तो होता है इकट्ठा सम करना। मैं सिलेक्टिव सम करना चाहता हूँ, बीच में से कुछ स्किप करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या है, मैं इसको दोबारा से ये रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने पहली 3 वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं सेमीकोलन लगा के ये वाली वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे अभी प्रॉब्लम कर रहा है। जस्ट सेकंड, इसके अंदर हम इस वैल्यू को चलें, इसको हम बाद में देखते हैं। और नेक्स्ट हम मूव करते जाते हैं आगे। सो इस तरह से यहाँ पे आपके पास टोटल सम आ गया है आपके पास। ये ग्रॉस रीन्यूमरेशन के अंदर उसने इन वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ग्रॉस रीन्यूमरेशन करना चाहते हैं और वो किस तरह से होगी, उसको यहाँ पर आप जहाँ पर भी करना चाहते हैं इक्वल प्रेस करें। यहाँ पे आप लिखते हैं ग्रॉस रीन्यूमरेशन और इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इन चीज़ों को ऐड कर दें। और ऐड क्या है, ग्रॉस सैलरी प्लस आपके पास ये सोशल चार्जेस, तो आपके पास ये आ गया। और हमने कुछ मिसिंग किया है, यस, हमने प्रोविडेंट फंड्स इसमें ऐड नहीं किया। इसमें और क्या ऐड होना है, ग्रॉस सैलरी, सोशल चार्जेस प्लस ये 2 वैल्यूज। एरर किस चीज़ का आ रहा है, ओके। तो ये हमने उनको ऐड कर दिया, 8 11 8 30, सेम वैल्यू जो आपकी बुक में कैलकुलेट की गई है वही हमारे पास आंसर आ गया। आगे बात हो रही है एवरेज की, ठीक है। एवरेज का भी हम फार्मूला भी देखेंगे। एवरेज कहते हैं कि इसमें पहले हम, मैं जनरल आपको नोटपैड पे थोड़ा सा सिखा दूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एवरेज क्या होती है। आपके पास कोई 5-10 नंबर्स हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसकी एवरेज निकालने का क्या मेथड है, पहले आप इसका निकालेंगे सम, यानी ये जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड करो, ठीक है। सारों को आप ऐड करें और ये जो आंसर आता है इसको इनकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें कि जितनी वैल्यूज हैं उतने नंबर पे डिवाइड कर दें। ये 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22, ठीक है। सम आ गया 22। तो इसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज इज इक्वल टू ये जो सम है डिवाइडेड बाय 4, तो ये 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5.5 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 22/4 इज इक्वल टू 5.5 अप्रोक्सीमेटली। इसको एग्जैक्टली कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट हैपन, जस्ट अ सेकंड, 22 डिवाइडेड बाय 4 इज 5.5। तो इस तरह से आप एवरेज किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखते हैं कि जो टीचर्स ने ग्रेडिंग स्कीम बनाई होती है आपके, उसके अंदर उन्होंने एवरेज कैलकुलेट की होती है। तो किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने का वैल्यू क्या है, 10 वैल्यूज़ गिवन है, उन 10 की 10 को ऐड करो और फिर उसको 10 पे डिवाइड कर दो। 20 वैल्यूज़ हैं, 20 वैल्यूज़ को आपस में सबको प्लस करो और 20 पे डिवाइड कर दो। इस तरह से आपके पास एवरेज कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन एक्सेल के अंदर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी होगी, उसका क्या वे है, एक्सेल के अंदर ये आपके पास इन्हीं की हम कैलकुलेशन करते हैं। ये नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इसकी हमने निकालनी है एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखना है ए वी, आगे आपके पास ये एवरेज का फॉर्मूला आता है। स्क्रॉल करके आपने या माउस से या नीचे चले जाएं या आपने कीबोर्ड के एरो कीज के साथ एवरेज के फॉर्मूला पे जाना है। पूरा टाइप नहीं भी करना, वो पॉपअप हो गया, शो हो गया, तो आपने उसके ऊपर जाके टैब प्रेस करना है, वो खुद से उसको पूरा लिख देगा। और आपने इनको सीक्वेंस में सिलेक्ट कर देना है। आप इक्वल प्रेस करेंगे, वो इसकी आपको एवरेज निकाल देगा। फिर इस फॉर्मूला को यूज़ करने का आपको बेनिफिट क्या हुआ कि आपको, वैसे आप करते हैं तो पहले आप इन सारों को ऐड कर दे, फिर आपने इसकी जितनी क्वांटिटी है उस पर डिवाइड कर दे, तो ये एक लंबा प्रोसेस था, ठीक है, और थोड़ा सा हैक्टिक काम है। तो एक्सेल ने आपकी लाइफ आसान की है। इससे क्या होता है कि आप उसको ऑल इन वन जस्ट फार्मूला गिवन होता है, आप फार्मूला एंटर करते हैं और खुद से वो कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकाल लेता है। सो इस तरह से आपने किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है तो
इसमें ये नंबर्स को ऐड करना सिखा रहा है। हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स के अंदर ऑटो सम करना सीख चुके हैं कि किस तरह से ये सम के साथ हम उसको करते हैं। ये एक एडिशनल चीज बता रहा है सम इफ के कंडीशन के ऊपर आप जाते हो और सिर्फ उस कंडीशन वाले नंबर्स को ऐड करते हो। ये जो एग्जांपल लिखी है मैं सेम वाले को आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये न्यू शीट बना रहा हूँ एक, ठीक है, इसका जरा जूम इन कर दें ताकि आपको क्लियर हो। ये हैं जी कोई बुचा नन है, हम जरा अपने नाम लिखते हैं डिसेंट से, अहमद, अली, एहसन, अहमद, ये अहमद डिफरेंट वाला हो गया है, ठीक है, हुसैन, साजिद और एक और फिर अहमद आ गए, ठीक है। और इसका ये नाम है हमारे पास, ठीक है, और इसके आगे इनवॉइस है, डिफरेंट वैल्यूज हैं 450, 500, 600, 500, 412, ठीक है, और ये नंबर्स हैं। मैं इनमें से सिर्फ अहमद को कलेक्ट करना चाहता हूँ, अहमद का सम कितना है, ठीक है, मैं सिर्फ उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या है कि सम इफ का फार्मूला लगाऊंगा कि ये सारों में से मैं सिर्फ अहमद की वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा इक्वल सम इफ, ये सेकंड वाला, किन में से सिलेक्ट करना चाहता हूं, मैं इस रो में से सिलेक्ट करना चाहता हूं सेमीकोलन, किस बंदे को, अहमद को, ठीक है। और उसकी कौन सी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो वो आप इसमें से सिलेक्ट करोगे कि आप नेक्स्ट वाले में से, यहाँ पर ये जिस तरह से गिवन है, ठीक है, आप उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहते हो। कौन सी वैल्यूज, ये एंड पे आए और वी हैव प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, ये ऐसा क्यों कर रहा है हमारे पास। और मैं आगे दोबारा से वो सी के साथ है और C3 से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये फॉर्मूला तो हम सही लिख रहे हैं C9 तक, ठीक है। इसको करना चाहिए लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा। रेंज क्राइटेरिया, तो रेंज हमारे पास ये है, B3 से हम B9 तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम मिस्टर अहमद की वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास रेंज किस में से हमने सिलेक्शन करनी है। तो ये हमारे पास एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है अभी हम वेरीफाई करते हैं, गूगल से हेल्प लेते हैं, हो सकता है फॉर्मूला अपडेट हो गया। तो हम सम इफ हमने इधर लिखा और जस्ट एंटर किया और गूगल हमारे पास क्या कर देगा, उसको एक्सेल साथ मेंशन कर दें तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है। सो इसलिए इस तरह के एरर ज़रूरी नहीं है कि मुझे एरर आ रहा है तो आपको नहीं आ सकता, और इशू आ जाए तो इसका ये भी नहीं मतलब है कि हम कहें यार फलां बंदे को तो कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका बेनिफिट होता है जब भी एरर आए तो आपको खुश होना चाहिए, क्या कि अब आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये डिफरेंट अपडेट हो गया है आई गेस। ये देखें फॉर्मूला हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये आप क्राइटेरिया दे रहे हो, उसमें से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा हाँ, बुक हमारी जो लिखी गई है इसको अंडरस्टैंड करें। जो हमारी ये बुक लिखी गई है ये लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फार्मूलाज का जो फॉर्मेट है ये 2003 वाला है, 2013 के अंदर मैं आपको काम करवा रहा हूँ, पूरे 10 साल का गैप है। सरप्राइज नहीं होना, चलता है इतना, ठीक है, पाकिस्तान है ये। सो यहाँ पर जो सेमी कॉलन है ये रिप्लेस होता है कॉमा के साथ, ठीक है। तो पुराने जितने भी फार्मूलाज आप देखेंगे उसके अंदर अगर आपको कहीं पे सेमी कॉलन लिखा आता है और आप लेटेस्ट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, सॉरी एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसको कॉमा में रिप्लेस करना है, ठीक है। सो अब ये देख लें क्या है कि ये वाली जो लिस्ट है जिसके अंदर की ये नाम है, इन नाम में से जहां जहां अहमद आ रहा है उसके आगे नेक्स्ट वाले सेल के अंदर इस रेंज में से उन सिलेक्टिव नंबर्स को पकड़ो और उनको ऐड कर दो। उसने सिर्फ 16 16 दिया है और मैं चेक करता हूँ ये इसका टोटल सम कितना है वो भी हम देख लेते हैं। ये सिर्फ अहमद की वैल्यू आई है, ये अहमद का सम है, ये मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है, नॉर्मल सम लगाऊंगा, ठीक है, और इस सारे को सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे इसमें
डिफरेंस है, ये 3284 आ रहा है, लेकिन मेरे पास 1616 सिर्फ अहमद की वैल्यू है। मैं एक और भी चेक करता हूँ, मैं कोई एक और नाम रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एसन, ठीक है। और अब हम एसन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं इस जगह पर, इक्वल सम इफ, और इन सारे नामों में से आप किसके पास जाओ, हम उसको कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर दूं, यहाँ तक जितने नंबर्स हैं इनमें से आप एहसन को पकड़ो, ठीक है। और उसके सामने इन वैल्यू में से जो जो एसएन के सामने वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर दो, तो उसने 756, एक एसएन के पास 600 है और एक 156, टोटल हमारे पास कितना बन जाता है 756। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरह से आपका सम इफ का फार्मूला काम करता है। सॉरी, हम गलत जगह पहुंच गए, ये रहे, ठीक है। तो ये आपके पास उसने उसका टोटल सम कर दिया है कि जस्ट ये जो है ये डिफरेंट है, ये बुचामन, स्वामा, बुचामन, डॉट्स, वर्ड्स, ये डिफरेंट नेम्स है, तो उसमें से उसने बुचानन की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और भी डी सम का भी इसका एक्सेल का फॉर्मूला होता है, इसको भी इसी तरह से आप काम कर सकते हैं। ये अब आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा कि डी सम किस लिए यूज होता है, नहीं आपको अगर फिर भी क्लियर हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे से इसका आंसर पूछ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। सो आगे हमने एवरेज हमने अभी ऊपर देख लिया कैसे निकालते हैं, ये वैल्यूज हैं, और ये 10, 7, 9, 27, 2, और इसकी उसने एवरेज कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। और हम ऑलरेडी इस पे फार्मूला लगा के ये देख रहे हैं, ये उसने इस तरह से ये डिफरेंट वैल्यूज को सिलेक्ट किया हुआ है कि मल्टीपल, ये जो सिलेक्टिव वैल्यूज के एवरेज, अभी हमारा जो ऊपर सम नहीं आ रहा था वो भी, ये भी एक रीज़न थी सिलेक्टिव सम, कि मैं इनमें से सब का सम नहीं चाहता, मैं कोई तो सिलेक्टिव सम चाहता हूँ। हम दोबारा देख लेते हैं, वो हम कॉमा की वजह से मे भी हो रहा हो, ये तीन वैल्यूज, कॉमा ये, कॉमा ये 54, इसका सम मुझे चाहिए, बाकी मैंने छोड़ दिए हैं, तो उसने मुझे इतनी सिलेक्टिव वैल्यूज का सम दे दिया। पहले मैं सेमी कॉलन लगा रहा था, उसका एरर दे रहा था, ठीक है, और मेरे माइंड से उस वक्त निकल गया था कि सेमी कॉलन जो है वो कॉमा के साथ रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आई थिंक चैप्टर हमारा क्लोजिंग की तरफ है, तो ये उसने एवरेज निकाली हुई है, ठीक है। आप वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होती है कि आपके, आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ठीक है, आपके डिफरेंट क्विजेज होते हैं, हर क्विज के 20 मार्क्स होते हैं या 10 मार्क्स होते हैं, 4 क्विजेज आपने दिए उसके 10 मार्क्स हैं हर क्विज के, तो आपके तो 40 मार्क्स के क्विज बन गए। आपने असाइनमेंट दी है, 4 असाइनमेंट्स दी हैं सपोज, और 20 मार्क्स की थी, 80 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होगी है। आपने 50 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम दिया है, और फाइनल टर्म आपने सपोज 70 मार्क्स का दिया, ये टोटल निकालें, ये तो आपका बन जाता है कि 200 से ऊपर टोटल मार्क्स सेमेस्टर के, लेकिन आपके आउट ऑफ 100 आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इन सब की वेटेज होती है। हम इसको थोड़ा सा एक्सेल पे परफॉर्म करके काम करेंगे इस तरह से कि आपका जो है असाइनमेंट्स, वो आपकी टोटल होती हैं जी, सपोज आपकी 80 मार्क्स की हुई हैं, ठीक है। और फिर आपके क्विज था, क्विज सपोज आपके 40 मार्क्स के हुए, मिड टर्म आपका 50 मार्क्स का था, और फाइनल टर्म आपका 80 मार्क्स का हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको वो कह देते हैं, आपके वो जो 100 मार्क्स की डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी जो इन सब की जो वेटेज है वो क्या है कि इसकी जो वेटेज है, ये टाइटल है, वेट है, और ये आपके पास सपोज एक्स वैल्यू है, ठीक है। आपका जो असाइनमेंट है और क्विज है, ये आपका हो गया फाइनल टर्म आपका 45, और ये हो गया आपका 25, ये टोटल आपके पास बन गया 60 और 70, और 10 मार्क्स इसके और 20%, ये बेसिकली परसेंटेज के वेट परसेंटेज में है आपका, ठीक है। वेट परसेंट आपका कितना है कि 20% आपकी असाइनमेंट्स काउंट होंगी, 10% आपके क्विज के काउंट होंगे, 25% आपका मिड टर्म का एग्जाम काउंट होगा, और 45% आपका फाइनल टर्म का होगा। लेकिन टोटल मार्क्स एक्चुअल में ये नहीं होते, उसमें से आपके इतने परसेंट होंगे, तो ये जो परसेंटेज बनाई जाती है ये उसकी कहते हैं वेटेज, ठीक है। तो वेट्स आपके जितने भी होते हैं ओवरऑल वो वेट होता है 100, तो वेटेड एवरेज या वेटेड मीन हम इसको कहते हैं
तो ये क्या बनता है कि आपका जो इसका फॉर्मूला होता है, हर एक वेट इसको आप मल्टीप्लाई करते हो आपकी वैल्यू के साथ, और हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेटेड वैल्यू आपकी निकलती है, और फिर उसका जो सम होता है उसका वेटेड एवरेज या वेटेड मीन कहते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने वेटेड एवरेज क्या हुई कि x1 इंटू W1, x1 वॉज द वैल्यू, ठीक है, और वेट वन वॉज इट्स वेट कि वो कितने परसेंट आया, ठीक है। तो अभी आपने जो ऊपर अभी हमने पढ़ा प्रोविडेंट फंड, वो था जी 9.09% आपका बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी आपकी 9,000 थी, ये 6,000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो उसका 9.09% उसका वेट था। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपने वेटेड वैल्यू निकाली, और वो आपकी 545 आया, अभी जो हम ऊपर एग्जाम्पल करके आए हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आती है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, इसको हम कह दें कि ये WX की वैल्यू है, तो ये कैसे आएगा, इक्वल आपका ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेट की आपकी परसेंटेज, ठीक है, वैल्यू ये वाली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इट्स के वेट की परसेंटेज, ठीक है। लेकिन ये अभी इसको मैं, ये तो आपका टोटल है ना, इसको अभी हम ज़रा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हमारे पास, अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी नहीं है कि आप में से आए कितनी है इसके, उसका हम निकालेंगे। आपके सपोज ये 80 मार्क्स टोटल थे असाइनमेंट में, और उसके अंदर आपके आए हैं 80 मार्क्स में से असाइनमेंट्स के अंदर आपके 65 मार्क्स आए हैं। आपके 40 में से क्विज थे, आपके 35 नंबर है। मिड टर्म 50 का था, आपके 45 आए, ये 45 आए हैं। 80 में से आपके फाइनल टर्म में 67 मार्क्स हैं। अब हम इसकी वेटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसका 10%, ठीक है, और फिर हम ले रहे हैं आपके पास 45, ठीक है, इक्वल ये वाले मार्क्स, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके, ये मिड टर्म है तो इसके परसेंटेज के साथ, और ये इसके मार्क्स आपके निकल आए इक्वल, ये 65 का 45% हम लेंगे, ठीक है, तो इक्वल 67 इंटू 45%, तो ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज निकले। इस तरह से आप उसका टोटल निकालते हो, ठीक है। फिर उस तरह से आगे आपको और एग्जांपल गिवन है, ठीक है, हर एक की उसने वेटेड एवरेज निकाली और आपको वो वैल्यू बताती है कि आपके पास वो बता रहा है आपके जो स्किल्ड आवर्स हैं, आप एक जॉब पे हो, ठीक है, पर आवर आपने अपना रेट निकालना है, तो उसमें स्किल्ड आवर्स हैं आपके पास यूनिट्स पर, लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ लेबर। तो 300 आपका जो डेली आवरली वेजेस है, ठीक है, इसका 200 है, इसका 100 है, और उसको उसने ये परसेंटेज भी दे दिया, ठीक है। इसका आपने हर एक को पहले उसकी एवरेज निकाल ली है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में या परसेंटेज में। तो ये स्किल्ड को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू है स्किल्ड वाले की जो टोटल आएगा 10, इसको 10 पे डिवाइड करने के बाद उसको 300 से कर दिया, इसको 200 से, और इसको 100 से, आपने इन सारों को नीचे सम कर दिया, और इन दी एंड आपने उसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, उसमें हम फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी। मोस्टली कमेंट सेक्शन में, चूँकि मैं इतना डिटेल में आपको आंसर नहीं कर सकता, तो कोशिश किया करें आप फेसबुक या इस इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से इन टच हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा फेसबुक पेज है, और ये आपका मेरे पास है इंस्टाग्राम का पेज है। तो यहाँ पर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समटाइम्स आपके साथ कोई फाइल भी शेयर करनी होती है, तो आपको पता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट किया करें अगर आपको कोई भी इस तरह की फ़ाइल चाहिए होती है या डिटेल में आपने कुछ डिस्कशन करनी होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।